मरवत साहब, आपने चूंकि बार बार पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की इनडायरेक्टली तारीफ की है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कोई ऑफर है उन दोनों पार्टियों से, या आपको लगता है कि आप वहाँ जा सकते हैं, सियासत छोड़ने की बजाय पीटीआई छोड़े बाकी किसी जमात में चले जाएं? ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? देखिए, मैंने जितनी बुरी जबान उस 9 मई के कड़े दौर में इनके लिए इस्तेमाल की, क्योंकि वो उस वक्त का तकाजा था। नून के लिए, नून के लीडर्स के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या पीपल पार्टी के लिए, और वो मैंने पीटीआई के लिए इस्तेमाल की। तमाम इनके लिए मैं लड़ा हूँ सबसे, बजाय इसके कि वो लोग मुझे जो है तज़हीक का निशाना बना के गालम गलोच करते, वही लोग गालम गलोच कर रहे हैं जिनके लिए हम दूसरों से लड़ रहे हैं। आपको है पार्टी के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मरवत साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा मरवत साहब, खबर दे दें। आपको ऑफर है पीपल्स पार्टी से या पीएमएलएन से? देखिए, ऑफर तो है, लेकिन मैंने कहा ना कि सियासत तो हमने सिर्फ खान के लिए जो है शुरू की, और खान तक ही महदूद हैं। सबको मैंने बताया हुआ है, और हमने ये सियासत जो है इसलिए नहीं शुरू की कि जाती कोई मफाद है, झंडे हैं। हम अपने रोजगार से भी गए, वकालत का हमारा पेशा था, और उसमें हम बड़ी अच्छी जिंदगी जो है गुजार रहे थे। वो वकालत जो है सियासत। तो फिर मरवत साहब, जब आप इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ये आपने बड़ा अच्छा एक रिवायती सा जुमला बोला है मरवत साहब। जी मरवत साहब, ये आपने बड़ा अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही मरवत साहब? ये आपने बड़ा अच्छा बोला कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे आप। तो फिर एक वक्त था जब आप तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर थे, फिर आपको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर एक वक्त आया कि लोग इस बारे में बात करना शुरू हो गए कि फासले बढ़ते गए हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? आपका रकीब कौन था? अच्छी ज़िंदगी आपकी जो गुजर रही थी, उसमें आपका रकीब कौन बन गया? देखिए, रकीब मेरा अपना रवैया है। मेरी ये सोच है कि पार्टी के लिए हमने खिदमत दी, मारे कहीं, जेले कहीं, तकलीफ उठाई, घर गिराए गए, सब कुछ हुआ हमारे साथ, चापों पे चापे। इसके बाद अगर पार्टी में लोग ये तवक्को रखें कि हम चमचागिरी भी करें, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ चमचागिरी का कल्चर बहुत ज्यादा है, और शामद, चमचागिरी, गैबत, साजिशें, ग्रुपबंदियाँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। और ये न करने की सजा है कि हर दूसरा आदमी नाराज है। मैं दोबारा भी मरकर भी ये नहीं कर सकता हूँ, और इन रवैयों के साथ इनको कबूल नहीं हूँ कबूल, तो मैं ये रवैया मेरा रहेगा, चाहे दोबारा लेते हैं, मैं अपनी आदतों से बाहर आने वाला नहीं हूँ। मरवत साहब, चमचागिरी का मशवरा आपको कौन देता था पार्टी में सबसे ज्यादा? जो आप कह रहे हैं कि चमचागिरी चलती है, तो सबसे ज्यादा आपको पुश कौन करता था कि आप भी यही करें? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और नंबर 1 पे कौन? और बहुत सारे लोग जो है अपने जमीर पे पांव रख के कर रहे हैं। नंबर 1 पे कौन है मरवत साहब? इमरान खान चमचागिरी ना पसंद करता है, अलबत्ता इंसान है, खुशामद या गैबत या इस तरह की चीजें उनके ज़हन या कानों तक पहुंचाई जा सकती है। चमचागिरियां तो वो लोग चाहते हैं जो कुछ न होते हुए भी डीमी गार्ड बने हुए हैं, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, न सियासत में न पार्टी में। लेकिन वो जनाब अली, आप देख रहे हैं ना, एक मखसूस ग्रुप जो है आहिस्ता आहिस्ता पार्टी पे जा गया है। और यही एक चीज थी जो हम चाहते थे कि पार्टी मेरिट पे चले, क़यादत जो है उसको चलाए। वो अब क़यादत भी साइड पे हो चुकी है, और अब कुछ और लोग शाट खेल रहे हैं जो नजर आ रहे हैं। ठीक है मरवत साहब, वेरी हम्बली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे भी लोग कहते हैं कि मरवत साहब जब तक इमरान खान के साथ थे हीरो थे, फिर उनसे दूर हुए तो जीरो हो गए, ये फीडबैक आता है। इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं तो लीडर अगर था तो मुझे किसी ने बनाया तो नहीं था। अगर कोई कह सकता है खान साहब के तो फिर लोगों ने मुझे पहचाना है, खान साहब के तो फिर ये सारी पीटीआई की क़यादत पाकिस्तानियों ने पहचानी है। लेकिन लीडर जो बनाने का अमल है, खान से बहुत ज़्यादा और लोग करीब थे। शिबली फराज साहब हैं, या फॉर दैट मैटर सलमान अकरम राजा साहब हैं, या उमर अयूब खान हैं। तो अगर खान साहब चाहते तो मुझे तो कतई ये मौका न मिलता कि मुझे कोई लीडरशिप का रोल मिले या बतौर लीडर पहचाना जाऊं। खान की तरजीह वो लोग होते, लेकिन मेरा अपना अमल था, मेरी अपनी मेहनत थी। ठीक, तो लिहाजा लेकिन लीडर ये प्लेटफॉर्म तो सबको अवेलेबल है। दूसरा कोई इसलिए नहीं बना क्योंकि इसके लिए मेहनत, जुर्रत और काबिशें दरकार है। अगर आप वो करते
तो अलबत्ता जब तक मैं था मैं इसी रवैये के साथ था। और अब अगर पीटीआई ने निकाल दिया है तो ये जो मुझे कोई अफसोस तो नहीं है कि मेरा कोई रिज़्क़ का दर बंद हो गया या मैंने कोई पार्टी बनानी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।